नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। तो आजकल क्या है कि दिवाली की सफाइयाँ चालू है, राइट। तो अभी दीपावली आने वाली है, तो मैंने सोचा कि मैं आपको ना धन के बारे में बता दूं, क्योंकि धन की देवी लक्ष्मी का आवाहन तो आप करने ही वाले हो। तो आपको पता होना चाहिए ना कि कौन से धन होते हैं जो देवी लक्ष्मी आपको देती है। तो आज मैं आपको धन के प्रकार बताने वाली हूँ, तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा और हो सके तो इसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये धन की देवी की पूजा करते वक्त हो सकता है कि आपके स्मरण में आए और आप देवी से आवाहन करके वो सारी चीज़ें आप उनसे रिक्वेस्ट करके ले लो। तो जैसे कि लोग जानते हैं, धन का मतलब होता है कि पैसा, गाड़ी, बंगला या कपड़े, यही धन को समझते हैं। लेकिन क्या होता है ना, धन के दो प्रकार है। धन एक तो होता है स्थूल धन और दूसरा होता है सूक्ष्म धन। स्थूल धन यानी कि टेंजिबल, जिसे आप देख सकते हो, छू सकते हो। इनटेंजिबल धन यानी कि सूक्ष्म, जिसे देख नहीं सकते लेकिन समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो जो स्थूल धन है उसमें क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति है और वो मैरिड है तो उसकी वाइफ जो है उसके लिए उसकी धन होती है, और अगर कोई लेडी है तो उसका हस्बैंड उसके लिए धन होता है। इसको बोलते हैं मनुष्य धन। और अगर कोई मैरिड पर्सन है, उसके बच्चे हैं, उसको लड़का है तो उसको पुत्र धन होता है, पुत्र रत्न बोलते हैं। और अगर उसको लड़की है तो पुत्री रत्न बोलते हैं, यानी कि पुत्री भी उसकी धन होती है। अगर किसी के पास बहुत सारे गाय, भैंस, हाथी, घोड़े वगैरह है तो उसको कहते हैं पशुधन। और अगर समाज में कोई व्यक्ति रहता है और वो एक चारों तरफ सोसाइटी से घिरा हुआ है और वो एक सोसाइटी में रहता है, तो सोसाइटी के जो लोग होते हैं ना, तो वो मनुष्य धन उसके पास होता है, क्योंकि सोसाइटी का सपोर्ट होता है, पावर होता है। उसके बाद अगर कोई व्यक्ति है और उसके पास एक शरीर है, स्वस्थ शरीर है, तो वो भी उसका अपना धन होता है। और साथ ही साथ अगर उसके पास परिवार है और परिवार में सभी व्यक्ति उससे प्रेम करते हैं, अच्छे से रहते हैं, तो एक परिवार भी धन होता है। तो और ये सारे जो धन मैंने आपको बताए हैं, ये स्थूल धन है। और ये अगर किसी व्यक्ति के पास है तो उसका क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए। कई व्यक्ति क्या समझते हैं कि वो गरीब है, उनके पास पैसे नहीं है, गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है, मोटर कार नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं है, तो वो गरीब है। नहीं, वो गरीब बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, आप जान लीजिए। क्योंकि अगर फैमिली है, पेरेंट्स है, माता पिता है, सोसाइटी में आपकी अच्छी रेपुटेशन है, आपके पास ग्रुप है, फ्रेंड्स है, तो ये सारी चीज़ें जो है एक तरह से धन है, धन, आपका धन। और हमें उसको मेंटेन करके रखना चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए। ये धन जो है वो इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। जैसे कि आपने महाभारत देखा होगा। महाभारत में जब कौरव और पांडव चौसर खेलते हैं तो उस वक्त पांडव सब कुछ हारने के बाद अपनी बीवी और अपने भाइयों को दांव पे लगाता है। क्यों? क्योंकि वो उसका धन है, इसलिए तो वो दांव पे लगाता है ना। तो इसका मतलब है कि ये जो सारी चीज़ें मैंने अभी बताई हैं वो धन है, धन। ये तो मैंने स्थूल धन के बारे में बताया, जिसको टेंजिबल कहते हैं। इनटेंजिबल जो सूक्ष्म धन है वो उसके तो बहुत ही असंख्य प्रकार है। सबसे पहले गुण, जो आपके अंदर गुण है, जो आपके पास कला है, जो आपकी विशेषता है, जिससे आप पैसे कमा सकते हो, उसको आप लोगों को सिखा सकते हो, तो वो भी एक धन है, सूक्ष्म धन। अगर आपके पास ज्ञान है, नॉलेज है, तो वो आपका धन है। अगर आपके पास बहुत सारे शांति, प्रेम, आनंद, सुख, पवित्रता, ये जो सारी चीज़ें आपके अंदर है, तो वो भी धन है। और इन सभी में सबसे बड़ा जो धन है ना, वो है संतोष धन। यानी कि संतोष धन के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, मैं ये लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो आप इन सारे अगर विशेषताएं हैं आपके पास, तो ये जो है ये सूक्ष्म धन है। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये धन कभी ख़त्म नहीं होता। अगर कोई शांत व्यक्ति है और उसकी शांति उसके पास बरकरार रहती है तो वो कभी ख़त्म नहीं होती है। अगर वो सुखी है तो अगर कोई सुखी व्यक्ति है तो उसका ये धन कभी ख़त्म नहीं होगा। अविनाशी धन है, ये सभी के पास है, बस उसको आपको चिंतन करना है, महसूस करना है, और ये महसूसता से ही आएगी। और समय जो है वो सबसे बड़ा धन है। इन सभी धन से बड़ा धन समय है। किसी का समय अच्छा होता है, किसी का समय बुरा होता है, लेकिन अगर बुरा समय भी है तो भी वो धन है, क्योंकि आप उसको बदल सकते हो अच्छे में। और अगर अच्छा समय है तो वो तो अच्छा ही है, तो वो भी धन है। तो मैंने आपको दो प्रकार के धन बताए हैं, एक है स्थूल और एक सूक्ष्म।
सूक्ष्म, एक विनाशी है, एक अविनाशी है। तो आप इस बार लक्ष्मी पूजन करेंगे तो सफाई जब आप करते हो तो मन की भी सफाई ज़रूरी है। मन की सफाई करने के बाद, घर की सफाई करने के बाद आप लक्ष्मी जी का आह्वान कीजिए और ये जो धन मैंने आपको बताया ये आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो या आवाहन करने के बाद आप उनको कह सकते हो कि ये सारा धन वो आपको प्रदान करे। तो मैं भी इसी आशा के साथ देवी जी को प्रणाम करती हूँ और उनसे विनती करती हूँ कि ये सारे धन आपको मिले। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपका दिन मंगलमय हो।